अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम मेंटरशिप और आईटी साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ और इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं आफ्टर जॉब अपनी साइड हसल्स पर फॉर रिटायरमेंट काम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स पाकिस्तानी एम्प्लॉयज मेक अबाउट मनी। मोस्ट पाकिस्तानी एम्प्लॉय एक ही साइकिल में फंसे हुए हैं, सुबह ऑफिस, रात घर, सैलरी का वेट और अब फिर खर्चे। लेकिन असल प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, असल प्रॉब्लम हमारी मनी हैबिट्स होती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो पाकिस्तानी एम्प्लॉय पैसे के साथ करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लें तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। नंबर वन मिस्टेक नंबर वन ओनली डिपेंडिंग ऑन जॉब। सबसे बड़ी गलती जो एम्प्लॉय हम लोग करते हैं कि वो सिर्फ एक ही जॉब पर डिपेंड होना। एक ही सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि मान लो कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है या रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिर गई है तो आपका सैलरी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब मेहनत वही, पैसा कम। पाकिस्तान में बहुत से एम्प्लॉयज के पास एक ही ऑप्शन होता है, जॉब से सैलरी का गुजारा करना। लेकिन असल गेम तब चेंज होती है जब आप अपनी जॉब के साथ एक या दो और इनकम स्ट्रीम्स बनाते हो। साइड हसल्स करना शुरू करो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम बिजनेस या छोटी मोटी ई कॉमर्स स्टोर ऑन ड्राफ्ट। इसके साथ साथ आप एज एन स्लीपिंग पार्टनर मोस्टली बिजनेस में काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप कोई काम नहीं करेंगे। उसकी बेस पे आपको प्रॉफिट आएगा। इसमें नुकसान के भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी जॉब को और साइड हसल्स को सिक्योर करना है तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रीम डेवलप करनी होगी, तो इसके लिए रिस्क लेना है। जिस तरह के मैं यूट्यूब और साइड हसल्स में लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड पर काम करता हूँ। सोचकर देखो कि लाइक कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और आप फ्रीलांसिंग से और 30-40 हजार कमा लो तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी इंप्रूव कर लोगे। जो कि जॉब को फाउंडेशन समझो, लेकिन अपनी जिंदगी को एक ही सैलरी के भरोसे मत छोड़ो। सेकंड नंबर, नो इमरजेंसी फंड। मैनी लाइक के पॉइंट्स में मैनी पाकिस्तानी लैक 3 to 6 month इमरजेंसी फंड, मेडिकल इमरजेंसी और जॉब लॉस क्रिएट फाइनेंशियल क्राइसिस। इसको फिक्स किस तरह करना है? 3 से 6 मंथ के एक्सपेंस की लिक्विड सेविंग करनी है। इसकी डिटेल, जैसे कि दूसरी बड़ी मिस्टेक जो एम्प्लॉय करते हैं वो है इमरजेंसी सेविंग्स का ना होना। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक ही सैलरी मुश्किल से पूरी होती है, बचत कैसे करें। लेकिन असल में ये माइंडसेट प्रॉब्लम है। रियलिटी ये है कि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। अगर आपकी जॉब चली जाए या मेडिकल इशू हो जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, उस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है पैसे का। और उस वक्त लोग कर्जा लेते हैं, दोस्तों से उधार मांग लेते हैं, या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और डेप्ट में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन, जिस तरह के आपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो और 3 से 6 मंथ के खर्चे एक अलग सेविंग अकाउंट में रखो। ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो और इसे किसी सेविंग अकाउंट में जरूर रखना चाहिए। चाहे आप महीने का 5,000 या 10,000 साइड पे रखो, धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग बैकअप फंड बन जाता है। और बिलीव मी, ये पीस ऑफ माइंड के लिए प्राइसलेस होता है। मिस्टेक नंबर 3 जो पाकिस्तानी करते हैं कि नॉट लर्निंग हाई इनकम स्किल्स। तीसरी बड़ी मिस्टेक सिर्फ अपनी डिग्री और जॉब। ये वीडियो पाकिस्तानी नहीं, एशियन सब कॉन्टिनेंट सब लोगों के लिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो सब लोग करते हैं कि लाइक नॉट लर्निंग हाई इनकम स्किल। Rely only on degree is not enough. Digital economy needs new skills like AI, data, coding, freelancing. फिक्स डेडिकेट। आप इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं?
कि आप डेडिकेट 1 से 2 घंटे डेली के लर्निंग पे स्पेंड करें टू लर्न मार्केट रेलिवेंट स्किल्स। इसकी डिटेल जैसे कि तीसरी मिस्टेक सिर्फ अपनी डिग्री और जॉब स्किल्स पर रिलाय ना करना, ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। लोग कहते हैं मेरी डिग्री है, अब तो बस जॉब ही मेरी जिंदगी है। लेकिन आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, मार्केट डिमांड चेंज हो गई है। अब कंपनीज और क्लाइंट्स हाई इनकम स्किल्स का इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे एआई टूल्स का यूज, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सब स्किल्स डिमांड में। अगर आप रोजाना 1 से 2 घंटे न्यू स्किल सीखने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी अर्निंग पावर डबल या ट्रिपल कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट अगर सिर्फ अकाउंट्स का कर रहा है तो वो लिमिटेड सैलरी अर्न करेगा, लेकिन अगर वो साथ साथ फाइनेंशियल एनालिटिक्स, एक्सेल ऑटोमेशन या एआई टूल सीख ले तो उसकी मार्केट वैल्यू फौरन बढ़ जाती है। रिमेंबर दिस, स्किल्स आर द न्यू करेंसी। जितनी स्किल स्ट्रांग होगी उतना ही आपका अर्निंग सिक्योर होगी, चाहे जॉब हो या फ्रीलांसिंग। नंबर 4 जो मिस्टेक एशियन सब कॉन्टिनेंट के लोग करते हैं, स्पेंडिंग मोर देन सेविंग। छोटी मिस्टेक, ओवर स्पेंडिंग। पाकिस्तान में एक कल्चर है, सैलरी आई और सैलरी में आते ही खत्म। बहुत लोग 10 या 15 डेट तक अपनी सैलरी उड़ा देते हैं। मोस्टली लोग कहाँ उड़ाते हैं? लाइक न्यू फोन, फैंसी डिनर्स, अननेसेसरी शॉपिंग्स करके और शादियों पे ह्यूज एक्सपेंसेस। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने वांट्स और नीड्स मिक्स कर देते हैं। नीड्स है घर का किराया, बिल्स, खाना। वांट्स है लेटेस्ट आईफोन, लग्जरी लाइफस्टाइल, और हम अक्सर वांट्स को नीड समझकर पैसे वेस्ट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? कि एक बजटिंग रूल को फॉलो करें कि 50-30-20। इसका मतलब है 50% आप अपनी नीड पर स्पेंड करें, 30% अपनी वांट पर और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप ये फार्मूला फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप फाइनेंशियल कंट्रोल वापस ले लेते हो। और एक बात, हमेशा अपनी सैलरी आते ही पहले सेविंग करो, बाद में खर्च करो। अगर ये आदत आप अपना लोगे तो आप फायर प्लानिंग पर भी जा सकते हो। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस राइट अर्ली। और एक बात, हमेशा अपनी सैलरी आती ही पहले सेविंग्स करो और बाद में खर्चा करो, और इसको बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। नंबर 5 मिस्टेक्स जो पाकिस्तानी करते हैं, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, सबसे डेंजरस मिस्टेक्स है कि इन्वेस्टिंग लेट। बहुत लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जब सैलरी ज्यादा होगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन असल में जितना लेट करोगे उतना ज्यादा पैसा मिस करते हो। इन्वेस्टमेंट में आपका सबसे बड़ी चीज जो काम करती है वो कंपाउंडिंग का फार्मूला है। कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक तब भी काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हो। अगर आप 25 साल की एज में सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू करते हो म्यूचुअल फंड में, तो 40 साल के आगे तक आपका पैसा एक बड़ा कॉर्पस 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 होता है। लेकिन अगर वही हैबिट आप 35 साल से शुरू करें तो आपका रिजल्ट आधा भी नहीं रहता। और इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, आप छोटी छोटी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट एप्स लाइक गेट स्टेक और स्मार्ट क्राउड। गेट स्टेक और स्मार्ट क्राउड पाकिस्तान में शायद अलाउड नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट के थ्रू रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी और गोल्ड परचेज कर सकते हैं। याद रखो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और आप इन्वेस्ट किधर कर सकते हो? कि लाइक के स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, फ्रैक्शन रियल एस्टेट, मल्टीपल प्लेसेस है। ये आपकी प्लानिंग है कि आपने अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड पे हम रिकैप कर लेते हैं 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स। ओनली डिपेंडिंग ऑन जॉब, नो इमरजेंसी सेविंग, नॉट लर्निंग हाई इनकम स्किल,
स्पेंडिंग मोर देन सेविंग्स, नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा और फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। एंड पे टेक एक्शन। जॉब आपकी फाउंडेशन है, लेकिन अगर आप ग्रोथ और फ्रीडम आपकी मनी हैबिट से आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सैलरी ट्रैप से निकल सके। ये था मुबशिर फ्रॉम बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड पे इन्वेस्ट अर्ली फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर हसल, मोर ग्रोथ और ज्यादा पैसा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।